मैं प्रकाश गुप्ता छत्तीसगढ़ न्यूज इरादा सच से आगे और हमारी दिल्ली की पब्लिक ऐप की टीम की तरफ से मेरे दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम आपको बता दें कि हम अभी छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के अंबिकापुर शहर के चिंतामणि महाराज के निवास में मौजूद हैं और आपको बता दें कि अभी लोकसभा निर्वाचन 2024 के तहत जो तृतीय चरण का चुनाव हमारे सरगुजा जिला में जिसको हॉट सीट कहा जाता है उसको लेकर अभी चुनाव हुआ था, जिसका परिणाम अब जो है पूरा कल आने वाला है। उसको लेकर हम अभी चिंतामणि महाराज से जो हमारे सरगुजा से सांसद के लिए जो प्रत्याशी हैं और इनके अभी लड़े हैं और इनका रिजल्ट कल आने वाला है, तो उसके बारे में इनसे जानते हैं। तो पहले तो महाराज आपका छत्तीसगढ़ न्यूज इरादा सच से आगे और हमारी दिल्ली की पब्लिक ऐप की टीम तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। छत्तीसगढ़ न्यूज की टीम के सभी सदस्यों को मेरा प्रणाम और सभी दर्शकों को भी मेरे साथ प्रणाम। तो महाराज, जैसे अभी लोकसभा चुनाव में आपको हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मौका दिए थे सरगुजा शहर जो हॉट सीट माना जाता है, तो अगर आप कल चुनाव का परिणाम आने के बाद अगर आप विजय घोषित हो जाते हैं तो हमारे सरगुजा के लोगों के लिए आप क्या विकास नए लाएंगे उसको बताइए थोड़ा पहले। देखिए, विकास के काम तो बहुत सारे होंगे जी जी, लेकिन अभी प्राथमिकता में 3-4 चीज़ों को मैं रखा हूँ और इसके बाद बाकी विषयों पर हम यहाँ पे जो हमारे मतदाता हैं हमारे कार्यकर्ता हैं उनसे बात करके और प्राथमिकता तय करेंगे। पहले 4 प्राथमिकताओं में आवागमन का साधन, चाहे वो हवाई यात्रा हो, ट्रेन का यात्रा हो या बाइक हो, सभी जो है रूट ठीक हो जाएंगे, आवागमन के साधन ठीक हो जाएंगे। और दूसरा चिकित्सा, यहाँ से अगर आप देखेंगे अंबिकापुर से तो आपका रायपुर लगभग 350 किलोमीटर, यहाँ से बनारस जाएंगे तो लगभग 300-350 किलोमीटर और रांची जाएंगे तो भी लगभग उतना ही दूर पड़ता है। यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा अच्छा से अच्छा हो जिससे कि लोगों को बाहर जाना ना पड़े, इसके लिए हमारा प्रयास रहेगा। ये दूसरा है। और तीसरा शिक्षा के क्षेत्र में हम यहाँ अपने बच्चों को अगर कोचिंग कराना हो तो हम उनको बाहर भेजते हैं। यहाँ इस तरह का व्यवस्था हो कि हमारे बच्चे कोचिंग के लिए उनको बाहर जाना ना पड़े और यही कोचिंग कर सकें। और चौथा में हमारे पास पर्यटन के बहुत सारे संसाधन हैं, लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो सिर्फ मैनपाट और रामगढ़ को ही लोग ज़्यादा जानते हैं। इसके अलावा हमारे इस लोकसभा में बहुत सारे पर्यटन स्थल होंगे जो अभी तक चिन्हांकित नहीं हैं, उनको चिन्हांकित करके और वहाँ का विकास कराना। मैं एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी अपने इसी लोकसभा क्षेत्र में है, शामरी विधानसभा के गौरलाटा नाम से उसको जानते हैं, जो छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है। ऐसी चीज़ों का जब तक चिन्हांकन नहीं होगा तब लोग कैसे जाएंगे। मेरे को ऐसा उम्मीद है कि जितने भी पर्यटन स्थल के लायक हैं उसको चिन्हांकित करके लोग विकसित करें तो निश्चित रूप से यहाँ बाहरी पर्यटक भी आएंगे, विदेशी पर्यटक भी आएंगे, तो यहाँ बहुत सारे नौजवान हैं, उनको रोजगार का भी एक साधन मिलेगा। हमारा 4 प्राथमिकता अभी है, इसके बाद आगे हम हमारे कार्यकर्ताओं से पूछ करके आगे और प्राथमिकता करेंगे। और मगर मेरा एक सवाल आपके हिसाब से ये था कि जैसे विपक्ष के जो नेता हैं वो अपने मैनिफेस्टो में जैसे हमारे दिए हैं कि हर महिलाओं को 8,500 रुपये, मतलब 8,000 और 8,500 रुपये लमसम और साल का 1 लाख रुपये देंगे। तो क्या मान लीजिए कि अगर इनकी सरकार बनती है तो ये जो अमाउंट बोल रहे हैं इतने लोगों को देने का, तो क्या ये कहाँ से महाराज दे पाएंगे, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए।
मैं इस पर आप ही से एक सवाल कर लेता हूँ। जी क्या 1 लाख एक महिला को हो सकता है उस घर में 2 महिला हो, जी जी तो एक घर में 2 लाख देना पड़ेगा। जी जी। तो ये क्या कोई सरकार दे सकती है? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। अब ये तो महाराज जैसे दावा कर रहे हैं हर जगह, बिहार में तेजस्वी यादव हो या कोई भी कि बोल रहे हैं खटाखट जो है आपके मतलब आना शुरू हो जाएगा। तो इस विषय में आपसे मैं वही हमारे दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये मतलब कोई भी घोषणा जैसे कर दी जाती है तो ये कहाँ से करते हैं हम लोग। सरकार तो बन नहीं रही है तो घोषणा का कोई औचित्य है? जी जी जी। और अभी विधानसभा के पूर्व मोदी जी अपने गारंटी के तहत जी। महतारी बंधन योजना के तहत हर महीने हमारे माँ बहनों को 1000 रुपया देने का बात किया था। जी और धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपये, और 1 एकड़ में पहले 15 कुंटल खरीदा था, अब 20 कुंटल हो गया। जो बात हुआ था और विधानसभा चुनाव हुआ और आज महतारी बंधन का योजना का लाभ भी हमारे माँ बहनों को मिल रहा है। हमारे किसानों को 3100 रुपये कुंटल का लाभ मिल रहा है। और पिछले बार जब बीजेपी की सरकार थी तो उस समय 2 वर्ष का बोनस नहीं दिया हुआ था, उसको एकमुश्त देने का बात हुआ था तो वो भी एकमुश्त मिला। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री आवास PM आवास जी वो पैसा के अभाव में कांग्रेस के शासनकाल में रुका हुआ था। अभी जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी यहाँ पर PM आवास भी बनना शुरू हो गया, तो मोदी जी का जो गारंटी था वो पूरा हुआ। उसको देख करके लोगों के मन में एक भरोसा है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी जी के गारंटी पर लोगों को भरोसा है, न कि उनके लोक लुभावने वादे को देख करके उधर हो जाएगा। और महाराज मेरा एक सवाल ये था कि जैसे अभी हमारे जैसे अभी सरगुजा में है तो हम सरगुजा की ही बात करते हैं। जैसे कई जो शिकायत की जो पुलिंदे हैं जो कई लोगों के द्वारा कई पुलिस विभाग में या कोई सरकारी दफ्तर में वो पेंडिंग रहता है, तो उसमें अगर आप की सरकार आ जाएगी तो उसके लिए आप हमारे दर्शकों को बताइए कि उसमें क्या कार्रवाई होगी अगर निष्पक्ष मतलब जांच होने के बाद, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? नहीं, किस तरह का? जैसे कई मामले जैसे होते हैं, कई मामले हैं है ना, तो उसमें जैसे मान लीजिए कि शिकायत होती है तो उसमें जांच जो है वो निष्पक्ष होगी कि नहीं होगी, ये बताइए हमारे मोदी जी की गारंटी में। निष्पक्ष जांच भी जी होगी जी और उचित कार्रवाई भी होगी। जी जी और समय रहते जी उसका निराकरण भी होगा। जी। और ये जो आप लोग 400 पार का जो नारा लगा था तो उसमें जो है विपक्ष के नेता जो बोल रहे हैं कि राहुल गांधी तो खुद बोले कि हम लोग को तो देखा कि 190-95 ही पहुंच पा रही है, तो ऐसा ये मतलब ख्वाब में भी देख रहे हैं कि ये राहुल गांधी का एक बयान आया था जी, जिसमें वो बोल रहे थे कि मैं भी 2 दिन पहले देखा कि के बयान पर जी हमको टिप्पणी करने जी की जी जरूरत नहीं है। जी हम अपने रास्ते चल रहे हैं और हमको लग रहा है कि हम अपने रास्ते पर सही जा रहे हैं। हम किसी के बयान पर कोई टिप्पणी नहीं करते। चलिए ठीक है, मैं अपनी वाणी को विराम करते हुए और हमारे चिंतामणि महाराज का धन्यवाद करता हूँ कि हमको हमारे चैनल को समय दिया, अपना बहुमूल्य समय, वो भी इस विषम परिस्थिति में जब स्ट्रांग रूम में इनके मतलब बोलिए तो किस्मत का ताला बंद है, जो कल सुबह 6 बजे खुलेगा और 8 बजे से गिनती शुरू होगी और कल परिणाम आ जाएगा और देखने की बात होगी कि अब उस स्ट्रांग रूम में जो बंद पड़ी है मशीन में वो किसको विजय दिलाती है। अब मैं अपनी वाणी को विराम करते हुए मेरे सहयोगी के साथ मैं प्रकाश गुप्ता, छत्तीसगढ़ न्यूज इरादा सच से आगे का ऑल भारत का संपादक और हमारे दिल्ली की पब्लिक ऐप की टीम की तरफ से आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।